हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। जिस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 जो आपका चल रहा है सिंपल इक्वेशन, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, इन इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन आपको हम यहाँ बताएंगे उसमें सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा और आफ्टर दैट आप उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, उसको आप देख लेते हैं क्योंकि ये अच्छे अच्छे मार्क्स में आता है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो देखिए जो आज का जो वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें लगभग सारे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो आपको आज एक नई चीज़ सीखनी है कि क्वेश्चन बनता कैसे है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ही आराम से हम इसको आपको समझा देंगे। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन पढ़ के ये तो पता चल गया कि लेंथ और ब्रेथ पता करना है रेक्टेंगल का। अब देखिए सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उसको हम लोग एक्स मानते हैं, जिसके साथ कंपेयर होता है। तो देखिए द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ब्रेथ का दोगुना है। ट्वाइस मतलब क्या होता है? ट्वाइस मतलब होता है दोगुना, थ्राइस मतलब तीन गुना। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो कितना है? उसके ब्रेथ मतलब उसके ब्रेथ का दोगुना। तो यहाँ पे जो लेंथ है उसका कंपैरिजन ब्रेथ के साथ किया जा रहा है। तो अगर आपको इतना पता चल गया कि किसका किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मान लिया कि मान लेते हैं, चलो ब्रेथ एक्स है हमारे पास। तो ये बताइए लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाए, क्योंकि ब्रेथ का जो कंपैरिजन वो लेंथ के साथ हो रहा है। तो ब्रेथ को अगर एक्स माना तो लेंथ भी उसी से रिलेटेड होगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी रेक्टेंगल की? ट्वाइस हो जाएगी, मतलब जितना भी ब्रेथ है उसका दो गुना। तो ब्रेथ कितना है? एक्स, तो लेंथ कितना हो जाएगा? उसका दो गुना, इसका मतलब 2x हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ तो दिया नहीं होता है, तो कुछ इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना होता है। पहले एक्स मानते हैं और इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि एक्स माने किसको। तो आपको बता दिया ना, एक्स उसको मानते हैं जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। छोटी छोटी बातें अगर आपको पता रहेंगी तो किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद देखो लिखा है इफ़ इट्स पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया है? नाउ पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर से चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है? तो आपको पता होना चाहिए 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। और इसी बात पे हम ये भी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इक्वल टू कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मतलब बस पेरीमीटर का हमने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे और 60 सेंटीमीटर के इक्वल कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे 2 रखते हैं, एल की जगह पर लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है? 2x हो गया, प्लस ब्रेथ की जगह पर x हो गया, इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। अब देखिए एक टाइप का इक्वेशन ये आपका बन चुका है। अब आगे इसको सॉल्व ही करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए ये है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाहर अगर जब ब्रैकेट ओपन होता है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी कोई नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे घर के बाहर आपके कोई है, आपका घर है, घर के बाहर अगर कोई भी मेहमान है या कोई भी है तो जब वो अंदर आएगा तो वो सबसे मिलेगा, सबसे तो मिलने वाला है। तो इसी तरीके से ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर होता है तो जब वो अंदर जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा अंदर जाएगा तो सबसे मिलेगा बारी बारी से। तो पहले ये 2 एक्स से मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, तो 2 2 जा 4x, यहाँ पे 4x आ गया। प्लस अब 2x से भी मिलेगा, उससे दुश्मनी तो है नहीं, उससे भी मिलेगा, तो 2 2 जा 4x और 2 का इससे x से होगा तो 2x हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जब अंदर आप मेहमान को लेकर जाओ तो सबसे सबसे मिला देना, किसी को छोड़ना देना नहीं, उसको बेचारे को बुरा लगेगा। तो 2 2 जा 4x और 2 का x से किया तो 2x, और इज इक्वल टू इधर क्या आ गया? 60 आ गया। 4x और 2x ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा 60। ध्यान रखना है कि आपको बारीकी से चलना है। और 6x इक्वल टू 60 है, हमें x की वैल्यू चाहिए। x के साथ जो भी कुछ चिपका है उसको वहाँ से भगा दो, और भगा के कहाँ ले जाओगे? मतलब इक्वल टू के इस तरफ ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। तो x और 6 चिपके हुए हैं मल्टीप्लाई में, तो x अगर यहाँ छूटेगा तो यहाँ पे 60 और अपॉन में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। कट कर देंगे 10 आ जाएगा। तो अगर हम एक तरह से कहें तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? x की वैल्यू आ गई है 10। तो क्या ये आंसर आ गया? नहीं,
ध्यान रखिएगा कि जब भी एल मतलब कुछ लेट करते हैं तो लेट करने पर जो वैल्यू आ जाती है उसकी, तो उस वैल्यू को उठा के जहाँ लेट किया था वहाँ पे भी रखना पड़ता है। तो देखिए लेट ब्रेथ, ब्रेथ एक्स माने था ना, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। और लेंथ तो माना गया था 2x, तो 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई है, एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे 10 फाइंड आउट हुई है ना, तो कितना आ जाएगा, और 10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं, तो ब्रेथ हो गए 10 सेंटीमीटर, लेंथ हो गए 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ 5 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर द रिजल्ट 29, फाइंड द नंबर। छोटा क्वेश्चन है, नंबर फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, एक्स ही क्यों माने, हाँ एम मानेंगे, चलो एम मान लेते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू एम। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब जिस तरह से क्वेश्चन कहेगा हम वैसे वैसे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है इफ़ 5 इज एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, मतलब किसी नंबर के दोगुने, किसी नंबर के दोगुने में अगर 5 को ऐड कर दिया जाए तो हमारा रिजल्ट 29 आएगा। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा करिए और समझा कीजिए कि बोल क्या रहा है, करना क्या है। तो अगर नंबर के ट्वाइस में मतलब नंबर के दोगुने में 5 को ऐड कर दिया जाए तो हमारा रिजल्ट 29 आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर का दोगुना, तो नंबर क्या माना आपने, m माना है, तो नंबर का दोगुना, दोगुना बोलता है तो उसमें आप झट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई है ना बीच में, इस नंबर के दोगुने में कितना ऐड कर दिया जाए 5, तो 5 ऐड कर दिया, तो रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट का मतलब इक्वल टू के बाद रिजल्ट कितना आएगा 29 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस यही बोला है कि नंबर के दोगुने में 5 को ऐड कर दो 29। अब हमने बताया था ना फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाला वो जो कॉन्सेप्ट था, तो पहले पहले फ्रेंड को यहाँ भेज देते हैं। तो 2m इज इक्वल टू, उधर जो लिखा है सबसे पहले उसको लिखिए, ध्यान से देखिएगा, ये अगली वीडियो में भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जो पहले लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, जो यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो बाद में जाएगा। जैसे कि आपके घर में कोई जब जाता है तो आपको निकाल के बाहर नहीं फेंक देगा, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, वो जाके सेट होगा ना। तो 29 और 5 यहाँ प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और अब आपको पता है 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 24/2, और उसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई 12 और ये आपका आंसर आ गया। नंबर कितना हो गया, सो नंबर, ओह सॉरी, सो नंबर हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब चलिए और देख लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये एज वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा अगर नहीं समझेंगे तो आपको हार्ड भी लगेगा। देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज हाफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, मतलब किसी भी बेटे की प्रेजेंट एज, जो अभी इस समय की उसकी एज है वो आधी है उसके उसके फादर की एज से, मतलब फादर की एज जो भी कुछ होगी उसकी आधी है उसके बेटे की एज। ऑब्वियस सी बात है, जितने जितनी एज का फादर होगा उससे आधा या उससे कम भी हो सकता है उसके सन की एज। फिर है 10 ईयर्स एगो, मतलब 10 साल पहले, एगो मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। 10 ईयर्स एगो द फादर वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब 3 साल पहले फादर जो है वो 3 गुना थे। थ्राइस मतलब कितना होता है बताया था ना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, थ्राइस मतलब 3 गुना। उनके फादर 3 गुना थे अपने बेटे के, तो अब उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो अब इसमें है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा। लेट, अब यहाँ पे लेट किसको करें, किसको एक्स माने, तो देखिए कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, मतलब कंपेयर करा जा रहा है किसको, सन को कंपेयर करा जा रहा है, किससे करा जा रहा है, उनके फादर से। तो कंपेयर कौन हो रहा है, उनका फादर हो रहा है। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर, हिज फादर, उनके फादर की प्रेजेंट एज को हम लोग क्या मान ले बताइए, उनके फादर की प्रेजेंट एज को हम लोग मान लेते हैं एक्स ईयर, मतलब मान लेते हैं कि वो एक्स ईयर के हैं। तो देन प्रेजेंट एज ऑफ हिस ऑफ सन, मतलब बेटे की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो सन की प्रेजेंट एज है वो आधी है, जितना भी वट एवर जितना भी फादर की एज है उसका आधा कौन है, उसका आधा है उसका बेटा। तो फादर अगर एक्स साल के हैं तो आधा, आधा मतलब क्या होता है, आधा मतलब होता है 1/2, तो उनके सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 1/2
एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स उनके फादर की एज है तो उसका आधा, तो ऐसे ही तो लिखेंगे। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, एक्स वन जा एक्स, एक्स अपॉन टू। तो ध्यान रखिएगा दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बात अगर आपको समझ में आई हो तो आगे बढ़ा जाए कि उसके फादर की प्रेजेंट एज एक्स ईयर हो गई, तो उनके बेटे की प्रेजेंट एज उसकी आधी है तो एक्स अपॉन टू ईयर्स हो गया। अब देखिए, अब उसने बोला 10 ईयर्स एगो, तो 10 ईयर्स एगो चलते हैं हम लोग। 10 ईयर्स एगो मतलब 10 साल पहले, तो 10 साल पहले क्या हुआ था। अब जैसे ही इसमें टाइम को पीछे या आगे ले जाएंगे तो तुरंत ये दिमाग में रखिएगा कि दोनों की एज चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले या कुछ भी अगर टाइम को आगे पीछे ले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एज है वो तो चेंज हुई जानी है ना। तो 10 ईयर्स एगो फादर की एज कितनी रही होगी बताइए? 10 साल पहले। अब 10 साल पहले की बात है तो इसका मतलब कि एज जो है 10 साल कम रही होगी। तो 10 साल कम रही होगी तो x-10 हो गया। और उसके बाद सन की एज कितनी रही होगी? सन एगो लिख रहे हैं यहाँ पे। सन्स एज कितनी रही होगी? तो सन की एज अभी कितनी है? तो अभी तो x/2 है। तो 10 साल पहले कितनी रही होगी? तो माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले की बात करेगा तो माइनस, बाद की बात करेगा तो प्लस। तो ये चीज़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट एज फादर की एक्स है और सन की x/2 है। 10 साल पहले दोनों में से 10 माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं ये ATQ मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो द फादर वॉज थ्राइस एज ओल्ड हैज हिज सन, मतलब कह रहे हैं कि 10 साल पहले इनके पिताजी अपने बेटे का 3 गुना थे। तो यहाँ देखते हैं, तो 10 साल पहले की एज दे रखी है, ये है फादर 10 साल पहले और ये है इनके बेटे 10 साल पहले। तो ये रहे फादर, और ये रहे उनके बेटे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फादर हैं वो बेटे से 3 गुना बड़े हैं, मतलब उनकी जो एज है वो अपने बेटे के 3 गुना के बराबर है। अपने बेटे के 3 गुना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 10 ईयर्स अगो द फादर वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन, उसका बेटा जितने भी साल का है उसका 3 गुना उनके फादर हैं। तो इसका मतलब फादर 3 गुना बड़े हैं, तो इसका मतलब उनका बेटा 3 गुना छोटा है। तो सिंपल सी बात है, फादर 3 साल अगर बड़े हैं तो उनका बेटा 3 साल छोटा होगा कि नहीं होगा? 3 साल छोटा होगा। तो क्या हम इनके बीच में इक्वल के साइन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 गुना बड़े हैं। अच्छा, ये 3 गुना बड़े हैं तो ये 3 गुना छोटे हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ पे लिखा है जैसे 2, और क्या 2 और 4 इक्वल है? नहीं इक्वल है ना। क्यों? क्योंकि 2 छोटा है। तो कितना छोटा है? 2 छोटा है, ऐड कर दिया, अब तो इक्वल हो गया। तो वैसे जब ये फादर से 3 गुना छोटे हैं तो इसमें हम 3 गुना से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 गुना का मतलब ये तो होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा x-10 आ जाएगा, और इक्वल टू, अब हमने बताया था कि घर में मतलब घर के बाहर जो भी कुछ रहेगा वो बारी बारी से सबके पास जाएगा। तो 3 पहले x/2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर ही होगा नीचे नहीं होगा। तो 3 का x से करेंगे तो 3x आ जाएगा, और अपॉन में आ गया 2। फिर इस 3 का 10 से करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन चुका है, अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, मतलब हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के बाहर जो भी कुछ नंबर है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये x-10 इज इक्वल टू 3x/2 माइनस का 30 आ गया। अब क्या करेंगे? अब उसके बाद देखिए, ये जो x वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो देखिए एक x वाला टर्म ये रहा और एक x वाला टर्म ये है, तो इनको इनके पास ले आते हैं। तो x यहाँ पे रहेगा, और 3x/2, क्योंकि इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ ले जाएंगे तो साइन तो चेंज होगी ना। तो ये यहाँ पे प्लस में है, कोई साइन नहीं तो प्लस, तो उधर जाके माइनस, माइनस 3x/2 आ गया। और इक्वल टू करेंगे, यहाँ क्या बचा है पहले देखिए, ये तो चला गया ना, बचा क्या? माइनस का 30, और उधर से कौन आ जाएगा? माइनस का 10। तो माइनस का 10 उधर आएगा तो इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ अपॉन में 1 लगा दिया। आपको पता है ना फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं? 2 1 जा 2 हो गया, 2 का x से किया तो 2x हो गया, और 1 का 3 करा तो माइनस का 3x आ गया। और इक्वल टू यहाँ कितना आ गया? माइनस प्लस माइनस होता है, 30 में से 10 निकलेगा 20 बचेगा, और बड़े की साइन लगाते हैं माइनस। और यहाँ 2x में से 3x निकालना है, छोटे में से बड़ा निकलेगा, 1x बचेगा, 1x मतलब x लिखिए, और माइनस की साइन लगेगी क्योंकि बड़े की साइन है। अपॉन में 2 आ गया इक्वल टू माइनस का 20 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और x यहाँ पे अपॉन में 2 था ना, तो डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और जब ये उधर चला गया तो दोबारा यहाँ पे मत लिखिए, x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई। तो अब उनकी क्या पूछा है? उनकी पूछा व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो यहाँ स्पेस नहीं है, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? तो उनके फादर की फादर कितने? फादर देखिए
तो फादर हो जाएंगे कितने साल के, 40 ईयर्स के, क्योंकि फादर को हमने क्या माना था, फादर को माना था एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई 40। और इनका जो बेटा है सन, वो तो उसका आधा है ना, x/2, तो 20 40 का आधा कितना होता है 20 ईयर्स का उनका बेटा हो गया। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था। तो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमने तो पूरी कोशिश की समझाने की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 इज 18, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले इसमें कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार आने वाले। मल्टीपल्स मतलब जानते ही हैं, टू, टू के मल्टीपल्स। 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 इज 18, फाइंड द नंबर। वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। मतलब 2 के 3 लगातार आने वाले मल्टीपल्स का अगर हम सम कर दें तो वो 18 हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मल्टीपल्स भी ढूंढना है और उसके बाद उनका सम करना है। सम किसके इक्वल होता है, 18 के इक्वल होता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें तो नंबर नहीं पता ना, तो लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स मान लिया नंबर को, ठीक। एक्स नहीं, सॉरी, 2 का मल्टीपल है ना, जो नंबर है वो क्या है, वो 2 का मल्टीपल है, तो हम लोग नंबर को मान लेते हैं 2x, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। अगर 3 का बोला होता है तो 3x लगते हैं, तो नंबर को क्या मान लिया 2x। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स, तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल, तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल तो वही हो जाएगा अपना 2x। 2x हो गया। और उसके बाद सेकेंड कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल, देखिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मल्टीपल मतलब टेबल में आने वाला। तो 2x हो गया ये पहला। अब जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि आप 2 की टेबल पढ़िए, तो 2 की टेबल कैसे पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे ही तो पढ़ेंगे। तो 2 में कितना प्लस हो रहा है कि 4 आ गया 2, 4 में कितना प्लस हो रहा है कि 2 आ गया 6 आ गया 2। तो लगातार देखना है ना, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ये नहीं कि 2 2 जा 4, 3 जा 6 फिर 10 पढ़ दें सीधे, 2 5 जा 10, नहीं, लगातार हमें चेक करना है। तो 2 में 2 प्लस करेंगे तो अगला नंबर मिलेगा, अगला मल्टीपल मिलेगा 2 का, फिर उसमें 2 प्लस करेंगे तब फिर हमें अगला मल्टीपल मिलेगा 2 का। तो उसी तरीके से पहला मल्टीपल अगर 2x है तो दूसरा मल्टीपल पाने के लिए हमें उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, ओके। और अगर थर्ड कंसेक्यूटिव चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर अब थर्ड कंसेक्यूटिव चाहिए तो फिर उसमें हमें 2 को प्लस करना पड़ेगा, तो 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x+4। तो ये चीज़ आपको समझना है कि पहला कंसेक्यूटिव मल्टीपल 2x मान लिया, तो दूसरा पाने के लिए, दूसरा ऐसा नंबर पाने के लिए जो 2 से कट जाए, वो भी लगातार मतलब जस्ट उसके बाद वाला, तो क्या करना पड़ेगा 2 प्लस और उसके बाद फिर, तो अब तो दूसरा कंसेक्यूटिव मल्टीपल ये हो गया। तीसरा पाने के लिए इसमें हम लोग 2 ऐड करेंगे तो 2x+4 हो जाएगा। तो पहला कंसेक्यूटिव मल्टीपल, दूसरा ये, थर्ड ये हो गया। अब बोला है इनका सम कर दीजिए, तो 2x प्लस दूसरा क्या है, दूसरा ये रहा, ये दूसरा है, दूसरा है 2x+2 और थर्ड दे रखा है 2x+4। तो सम कर दिया, तो सम किसके इक्वल है 18 के इक्वल है। तो देखिए इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनता है। अब x वाले सारे सारे टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 2x 4x होता है, 4x और 2x 6x होता है, और ये 2 और 4 प्लस हो जाएंगे 6, इज इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया। हमेशा ध्यान रखिए कि एक्स वाले टर्म्स आपस में ऐड होते हैं और कांस्टेंट जिसके साथ एक्स नहीं होता वो अलग ऐड होते हैं। तो अब बताया ना बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड वाला, तो फ्रेंड को उधर लेकर जाओ, तो 6x इज इक्वल टू, उधर पहले से कौन दिया है 18, प्लस में 6 है उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। x को यहाँ छोड़ देते हैं, 6 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 12/6 कट के आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। तो क्या आंसर नो। अब सो यहाँ पे लिखेंगे जो फर्स्ट हमारा कंसेक्यूटिव मल्टीपल था, फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल। तो फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल आपने 2x माना था, तो 2 और मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 आ गई है, देखिए यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 हो गया। उसी तरीके से सेकेंड हमारा कंसेक्यूटिव मल्टीपल क्या हो जाएगा, सेकेंड कंसेक्यूटिव मल्टीपल माना क्या था, तो माना था हमने 2x+2, तो 2x+2 माना गया था, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई 2, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 और प्लस में 2, तो 2 2 जा 4 और ये 6 आ गया। थर्ड क्या हो जाएगा आपको पता ही है, अब तो पता ही चल गया ना। तो थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल हमने माना क्या था, तो थर्ड हमने माना था 2x+4, तो 2x+4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू वही 2 और प्लस में 4, तो 8 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे इजली। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए
इस वीडियो में 4 क्वेश्चन, वो भी अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए गुड बाय।